अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। पर्चे नामजदगी दाखिल करने की पीर को आखिरी तारीख, अब तक 1497 पर्चे दाखिल। सरकारी तौर पर किसी भी सियासी जमात ने मंशूर का ऐलान नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के नाराज कायदीन को मनाने के लिए मरकजी कमेटी की हैदराबाद आमद। 6 हलकों के उम्मीदवारों के नामों पर तजस्सुस बरकरार। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के इंतखाबी दौरे जोरों शोर से जारी। अवाम का वालिहाना इस्तकबाल, कामयाब बनाने का अज़्म। मकान से 75 लाख रुपए सरक़े का मुअम्मा हल। मालिक मकान का ड्राइवर गिरफ्तार, मसरूक़ा रकम बरामद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन पीर यानी 19 नवंबर मुकर्रर है। शाम 3 बजे से पहले उम्मीदवार अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। 17 नवंबर तक 1497 पर्चे नामजदगियां दाखिल की गई हैं। 17 तारीख को 643 पर्चे नामजदगियां दाखिल की गई। 1497 पर्चे नामजदगी के मिन जुमला 627 मुसलिमा सियासी जमातों की जानिब से दाखिल की गई। दीगर और आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से 870 पर्चे नामजदगियां दाखिल की गई। इम्कान है कि बड़े पैमाने पर आखिरी दिन पर्चे नामजदगियां दाखिल की जाएंगी। तेलंगाना इंतखाबात के रायदही के लिए 17 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन अब तक किसी भी सियासी जमात ने मंशूर जारी नहीं किया। मरकजी इलेक्शन कमीशन के कवायद के मुताबिक पार्टी को मंशूर जारी करने से 3 दिन पहले मंशूर के मुसव्वदे के साथ इसके अमलावरी का सदाकतनामा और इन ऐलानात को रूबे अमल लाने के लिए दरकार फंड्स की तफसीलात देनी है, लेकिन अब तक किसी भी पार्टी ने सरकारी तौर पर इसकी पहल नहीं की है। जबकि अक्टूबर के महीने से टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी की मंशूर कमेटियों ने अवाम से नुमाइंदगियां वसूल करते हुए मंशूर में शामिल करने का तयक़ुन दिया है। इसी दौरान तमाम सियासी जमातों ने ज़बानी तौर पर अवाम को राग़िब करने के लिए एक से बढ़कर एक ऐलानात करते देखे गए, लेकिन कोई भी तहरीरी तौर पर इसको पेश नहीं किया। ऐसा महसूस होता है कि कोई भी पार्टी इनके ऐलानात पर संजीदगी से अमल करना नहीं चाहती, या फिर इलेक्शन कमीशन को यकीन दिलाने के लिए कोई रास्ता तलाश करने में मसरूफ है। कांग्रेस पार्टी के मजीद 6 नामों का ऐलान तात्तुल का शिकार बना हुआ है। इम्कान है कि इतवार की रात या फिर पीर के दिन इन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। मिर्यालगुड़ा, नारायणपेट, देवरगद्रा, नारायण खेड़, कोरटल्ला हलकों के उम्मीदवारों के नामों पर तजस्सुस देखा जा रहा है। दूसरी तरफ मरकजी कांग्रेस ने नाराज कायदीन को मनाने के लिए एक कमेटी तेलंगाना को रवाना की है। इस कमेटी को इतवार के दिन खानगी होटल में नाराज कायदीन से बात करते हुए उन्हें मनाने की कोशिश की गई है। कमेटी का मकसद ये है कि बाकी कायदीन को काबू में किया जा सके और बगावत को कम किया जा सके। इस कमेटी के कायदीन पीर तक तेलंगाना में कायम करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 19 नवंबर को इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। निगरानकार वज़ीर आला इंतखाबी मुहिम के आगाज़ से पहले इतवार के दिन अपने फार्म हाउस एरावेली में मुख्तलिफ अक़साम के यज्ञम कर रहे हैं, जो पीर के दिन दोपहर तक जारी रहेंगे। यज्ञम ख़त्म होने के बाद के चंद्रशेखर राव ज़िले खम्मम और पालाकर्ती में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। वाज़ेह है कि केसीआर तोहम परस्ती का शिकार हैं, इसलिए वो किसी भी अहम काम से पहले यज्ञम या खुसूसी पूजा का एहतमाम करते हैं। आखिरकार टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने 119 हलकों के मिन जुमला मुशीराबाद और कोदाड़ से भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। मुशीराबाद से एम गोपाल, कोदाड़ से मल्लैया यादव को टिकट दिया गया है। ये दोनों उम्मीदवार पीर के दिन अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे।
साबिक सदर कांग्रेस सोनिया गांधी 23 नवंबर को तेलंगाना का दौरा करेंगी। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि 23 तारीख की शाम 5 बजे सोनिया गांधी खुसूसी तैयारी के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगी। वहां से वो मेरचल असेंबली हल्के में मुनक्किदा जलसे में शिरकत करेंगी और शाम 8 बजे दोबारा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि अगर सोनिया गांधी अवाम से अपील करेंगी कि वो अजीम इत्तेहाद को कामयाब बनाएं तो इत्तेहाद की कामयाबी यकीनी है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस पर टिकटें फरोख्त करने का इल्ज़ाम लगाने वाले केटीआर को पहले ये वजाहत करनी होगी कि नामपल्ली से नाम के ऐलान के बाद इसमें तब्दीली क्यों आई। इन्होंने कहा कि केटीआर खुद एक धोखेबाज हैं। हनुमंत राव ने कहा कि इंतखाबात के बाद केटीआर संन्यास लेने के लिए तैयार रहें। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। हैदराबाद पार्लियामेंट के 7 हलकों में एक हलका मलकपेट का भी है, जहां पर 2,61,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। 2009 से पहले यह हलका नलगुंडा पार्लिमानी हलके के तहत था। 2009 में से हैदराबाद पार्लियामेंट के हलकों में शामिल किया गया। यहां से पहली बार 2009 में मजलिस के उम्मीदवार अहमद बलाला को मलकपेट की आवाम ने 7,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाब बनाया था। अहमद बलाला ने भी आवाम के भरोसे पर पूरा उतरते हुए मलकपेट हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती काम अंजाम दिए। बिलखुसूस ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, तालीमी व समाजी खिदमात के जरिए मलकपेट की आवाम के दिलों में घर कर लिया। 2014 के इंतखाबात में मलकपेट की आवाम ने उनकी कारकर्दगी को देखते हुए 28,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से उन्हें दोबारा कामयाब बनाया। अहमद बलाला ने अपने तरक्याती कामों को जारी रखते हुए आवाम की बुनियादी सहूलतों पर खुसूसी तवज्जो दी। सड़कों की मरम्मत, आबरसानी, बरक़ी, ड्रेनेज व सीवरेज निज़ाम बेहतर बनाए गए। तालीमी मैदान में इन्होंने चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज को तरक्की दिलाई। अहमद बलाला की कारकर्दगी और उनकी मकबूलियत को देखते हुए मजलिस पार्टी ने फिर एक बार मलकपेट की आवाम की नुमाइंदगी के लिए उनको टिकट दिया है। अहमद बलाला के बारे में आवाम क्या कहना है, ये सुनते हैं। नहीं, दूसरों की तवज्जो नहीं है। बलाला साहब के यहाँ से बहुत अच्छा है, उनके यहाँ से देंगे हम वोट, उनके यहाँ से देने का है। क्या वजह है उनको वोट देने की? हमारे यहाँ से अच्छा काम करते हैं बोल के, और कुछ एमएलए चाहिए हमें अहमद बलाला चाहिए। अहमद बलाला बहुत अच्छा वर्क, बहुत पीसफुल वर्क करते हैं, जो भी है सेफ साइड वर्क करते हैं, हर एक की हेल्प करते हैं। हर सोसाइटी में आके जो भी प्रॉब्लम है कंपलसरी उन्होंने सॉल्व करते हैं इंशाअल्लाह ताला। बलाला साहब के सर का अच्छा है। वजह क्या है उसकी? वजह अच्छी है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हरकत नहीं हो रही, बड़ी निज़ाम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सब बंद है। अच्छा काम होना चाहिए, मैं बलाला साहब को वोट देना चाहिए। वजह क्या है उसकी? बलाला साहब को 2 बार जीत गए, क्या काम किया है उन्होंने? हाँ, बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने, इसलिए उनको वोट देना चाह रहे हैं। MIM जी है, उन्हीं को दे रहे हैं, आज तक उन्हीं को देते आए हैं। तकरीबन यहाँ पे तक तो अभी जो एमएलए MIM का ज़्यादा है वैल्यू। एमएलए बलाला हाँ ना, यहाँ पे अच्छा ही काम कर रहा। इस बार क्या माँ? हमारे को तो यहाँ के लोग तो जो हमारे को अच्छा चाहे उनको ही देते साहब। आपके लिए अच्छा करने वाला कौन है आपके? यहाँ जो है उन्होंने ही अच्छा है हमारे को। कौन अम्मा? यहाँ है कौन, उन्होंने ही छोड़ना हमारे को। 10 साल से उन्होंने काम कर रहे हैं। आपको ऐसा हमारे को तो सब की हर चीज़ की सहूलत है साहब हमारे, उनके लिए सब अच्छा है हमारे। उन्होंने दोबारा अहमद बलाला अपनी कारकर्दगी की वजह से मलकपेट के अक्सरियती और अक़लियती तबके में काफ़ी मकबूल हो गए हैं। इस सिलसिले में अहमद बलाला का मानना है कि मलकपेट उनके लिए हल्का नहीं बल्कि उनका ख़ानदान है। उनके तरक्याती कामों की वजह से ही अवाम उन पर भरोसा करते हैं। इन्होंने कहा कि मुखालिफ जमातें इंतखाबात मुकाबले के लिए नहीं बल्कि अवाम में इंतशार फैलाने के लिए मैदान में उतरी हैं। मजलिस पार्टी ने मुझको तीसरी मरतबा इस हल्के से टिकट इसी बिना पे दिया कि हम हमेशा आवाम के दरमियान में थे, आवाम के मसाइल की यकसुई करे और आवाम हमको मलकपेट की खुसूसतर मलकपेट की आवाम में और MLA के अंदर एक MLA और एक आवाम का रिश्ता नहीं है, एक फैमिली का रिश्ता है। मलकपेट की आवाम हमेशा हम एक घर का माहौल बना के मलकपेट को रखे हैं और हर बस्ती में हर कॉर्नर में डेवलपमेंट करे हैं। डेवलपमेंट और एकजहती के नाम के ऊपर ही हमारे साथ आवाम मिलकर है और हम साथ रहेंगे। मुखालिफिन को उनके पास कोई क्या करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है।
کوئی مدعا نہیں ہے. اگر سے میں نے مجلس نے کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے یہ مخالفین نہیں میری عوام بتا سکتی ہے. ہر بنیادی سہولت کو فلفل کرے ہیں. آج گریٹر حیدرآباد کے اندر سب سے زیادہ پورے تمام پارٹیز میں سب سے زیادہ ہم نے پورا ہمارا فنڈ استعمال کیا ہے اور مثالی حلقہ بنانے کی کوشش کی ہے. آپ جہاں پر آپ دورہ کر رہے ہیں افضل نگر کے اندر یہاں پر بھی ہم نے کافی کام کیا ہے. ہر کارنر سلمز کو آپ جا کر دیکھیے سلمز کو ہم نے ڈیولپ کر دیا ہے. کون کرایہ دار ہے کون یہاں پر رہے گا اور کون ملک پیٹ اور تلنگانہ حیدرآباد چھوڑ کر جائے گا یہ عوام بتائے گی. کوئی ہم سے الیکشن لڑنے کے لیے نہیں آ رہا ہے. یہ ہمارے ووٹ کاٹ کر بی جے پی سنگھ پریوار کو یہ مہاکنڈ کی کھلی سازش ہے کہ کس طریقے سے مجلسی امیدواروں کے بیچ میں جا کے نفاق ڈالیں اور آر ایس ایس سنگھ پریوار اور بی جے پی کو فائدہ پہنچائے. یہ اس مقصد سے آئے ہیں اور انشاءاللہ وہ اس مقصد کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. سابق مرکزی وزیر بنڈارو دتاتریہ نے کہا ہے کہ چندر بابو نائیڈو خود کو آندھرا پردیش کا بادشاہ سمجھ رہے ہیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بار بار سی بی آئی کو نشانہ بناتے ہوئے وہ اپنی جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سی بی آئی کے خلاف جو ریمارکس چندر بابو نائیڈو کر رہے ہیں وہ بالکل غیر جمہوری ہیں. انہوں نے کہا کہ کانگریس کے ساتھ مفاہمت کرنے کے بعد تلگو دیشم قائدین این ٹی آر کو خراج پیش کرنے کا حق کھو چکے ہیں. دتاتریہ نے بتایا کہ کور کمیٹی میں منشور کی منظوری کے بعد اسے جاری کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اسکولی طلباء کو سائیکل اور کالج کے طلباء کو اسکوٹی دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ اگر بی جے پی اقتدار میں آتی ہے تو کرشنا اور گوداوری ندی کو مربوط کرتے ہوئے عوام کو پینے کا پانی فراہم کرے گی اور دیہی روزگار ضمانت اسکیم کے مزدوروں کو صبح میں مفت ناشتہ کروائے گی. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے نامپلی اسمبلی حلقے کے ڈھیڈلز میں علماء معززین کی جانب سے منعقد کیے گئے اجلاس میں شرکت کی. شاہ منزل فنکشن ہال میں منعقدہ اس اجلاس میں بیرسٹر اویسی نے معززین کو مشورہ دیا کہ وہ ووٹ کی اہمیت اور طاقت سے عوام کو واقف کروائیں. انہوں نے موجودہ حالات میں مجلس کے استحکام کے لیے پہلے سے زیادہ پرجوش طریقے سے کام کرنے پر زور دیا. مفتی تجمل حسین نے دعا کی. حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے مجلسی امیدوار سید احمد پاشا قادری نے مغل پورہ ڈویژن کے مختلف علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا. بعد ازاں انہوں نے دوپہر کے اوقات میں دبیر پورہ ڈویژن کے علاقوں کا بھی دورہ کر کے مقامی افراد سے ان کے مسائل دریافت کیے، جس میں انہوں نے ماتا کی کھڑکی اور منجو میاں کا طبیلے کا احاطہ کیا. مقامی افراد نے سید احمد پاشا قادری کا پرجوش انداز میں استقبال کرتے ہوئے ان کی کثرت سے گلپوشی کی. اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ ریاض الحسن آفندی کے علاوہ مقامی مجلسی لیڈرز اور کارکن موجود تھے. حلقہ اسمبلی چار مینار کے مجلسی امیدوار ممتاز احمد خان نے طریقت منزل شاہ گنج میں خواتین کے ایک کثیر اجتماع سے خطاب کیا اور حلقے کے خواتین کو بااختیار بنانے، انہیں حکومت کی مختلف فلاحی اسکیمات سے مستفید کروانے کا یقین دلایا. انہوں نے کہا کہ انتخابات کے موقع پر کچھ لوگ مختلف عنوانات سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. خواتین مجلس کی اصل طاقت ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ جماعت کو ووٹ دے، جماعت ہی اصل اثاثہ ہے. انہوں نے مہاکٹمی اتحاد کو مخالف جماعت قرار دیا اور بی جے پی کا اعلی کار بتایا. اس اجلاس میں خواتین نے مختلف سوالات کیے. ممتاز احمد خان نے ان کے سوالات کے جوابات دیے اور شکایت کی سماعت کی. کارپوریٹرز محمود قادری، مصطفیٰ علی مظفر، نمائندے کارپوریٹر ابو راحیل اور دوسرے مجلسی قائدین اس موقع پر موجود رہے. کہ آج مجلس اتحاد المسلمین ایمانداری اور دیانتداری سے ملت اسلامیہ کی خدمت کرتے آ رہی ہے. آج جو منافقین، آج جو ملت فروش
हमारे दरमियान में आकर ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको गलत बावर करवा रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई काम नहीं करती, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों का इस्तेसाल कर रही है। ये लोग सिर्फ मिल्लत फरोश आज फिरका परस्त तंजीमों के आलेकार बनकर हमारे दरमियान में आ रहे हैं। इनका मकसद कामयाब होना नहीं है, बल्कि अपने वोटों को तकसीम करवा कर ये लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी को मुंतखब करवाया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अपना शहर हैदराबाद इन तमाम चीज़ों से महफूज है। किसी की यह हिम्मत नहीं हो सकती कि मुसलमानों की आंख में आंख मिलाकर देखें, मुसलमानों के ऊपर किसी किस्म का जुल्म न करें। ये सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद के अंदर अल्लाह ताला का हम पर फजल है। हल्का असम्बली बहादुरपुरा के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मौसम खान ने दूध बौली बलदी डिवीज़न के तहत मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया है। उस्मान बाग के इलाके में इन्होंने मुकामी अवाम के मसाइल की समाअत की। अवाम के बुनियादी मसाइल की आजिलाना हल के लिए इन्होंने इंतखाबात के फौरी बाद इक़दाम करने का तयक़ुन दिलाया है। पहले से मंजूरा कामों की अदम तकमील पर इन्होंने दफ्तरियत को जिम्मेदार करार दिया, उनके कामों को मुकम्मल करवाने का तयक़ुन दिया है। इस इलाके में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की तकमील और सीसी रोड डलवाने पर मुकामी अवाम ने उनसे इजहार तशक्कुर किया है। अवाम की बड़ी तादाद ने उनकी शालपोशी और गुलपोशी की। इस दौरे में कॉरपोरेटर अब्दुल गफ्फार और दीगर मुकामी मजलिसी कायदीन मौजूद रहे। हल्का असम्बली मलकपेट के मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। इन्होंने तिरुमला हिल्स के इलाके में एक ग्रुप मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ मसाइल और उमूर पर बात की गई। इन्होंने शालीवाहना नगर के दौरे के बाद इन्होंने मूसाराम बाग के इलाके में ख़वातीन की एक ग्रुप मीटिंग में शिरकत की। ख़वातीन ने मीडिया को बताया कि अहमद बलाला ने उनके इलाके में शराब की दुकानों को बर्खास्त करवा कर एक कारनामा अंजाम दिया। इन्होंने आनंद नगर के इलाके में एक ग्रुप मीटिंग में शिरकत की, जहां मकीनों को आलूदा पानी सरबराह किया जा रहा है। अहमद बलाला ने शरका को तयक़ुन दिया कि वो जल्द से जल्द इस मसले की यकसुई करेंगे। अहमद बलाला ने फराह कॉलोनी सईदाबाद का भी दौरा किया, जिसमें इन्होंने रोजलैंड ग्रीन कॉलोनी और छावनी के इलाके का अहाता करके मुकामी अफराद से घर घर जाकर मुलाकात की। अहमद बलाला ने सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के साथ जामे मस्जिद पलटन का दौरा किया, जिसमें अकबर बाग और सईदाबाद के इलाके जात का अहाता किया गया। मुकामी अफराद ने दौरे के दौरान सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अहमद बलाला की जगह जगह गुलपोशी करके उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर मजलिसी अराकीन बलदिया मुर्तज़ा अली, मोहम्मद मिनहाज और सैफुद्दीन शफी और मोहम्मद अबरार के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स मौजूद थे।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिसी उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग के साथ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकामी अफराद ने मजलिस कायदीन का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी कसरत से गुलपोशी की। सदर मजलिस ने मकीनों से उनके घर जा जाकर मुलाकात की और मजलिस को मजबूत करने के लिए अपना कीमती वोट देने की अपील की है। मजलिस कायदीन ने अपने दौरे में अंसारी रोड, अवेसी हिल्स और शेख की मस्जिद के इलाकों का अहाता किया। इस मौके पर मजलिस लीडर्स और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। सुन्नी यूनाइटेड फोरम की जानिब से जंगमपेट कादरी चमन में 6वां मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद हुआ। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व उम्मीदवार हल्के असम्बली याकूतपुरा अहमद पाशा कादरी ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खास तौर से नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया ताकि शदीद बीमार मरीजों को ये फराहम किया जा सके। तंजीम की जानिब से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में गुज़िश्ता 6 सालों से ये कैंप मुनक्किद किया जा रहा है, जिसकी सरपरस्ती मौलाना मुर्तज़ा हुसैनी अलमारूफ सज्जाद पाशा कर रहे हैं। साइबराबाद पुलिस हदूद में एक मकान से 75 लाख रुपए रकम की चोरी का मामला हल करते हुए सारिक को गिरफ्तार कर लिया गया और मसरूका रकम बरामद कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर पुलिस बालानगर जोन पद्मजा ने मीडिया को बताया कि हफ्ते को एक शहरी डॉक्टर जल्लप्पापुर रेड्डी की जानिब से एक शिकायत वसूल हुई, जिसमें इन्होंने बताया कि कुत्तूर सिद्दीपेट में इन्होंने एक अराजी फरोख्त की और इससे महसूला रकम 75 लाख रुपए उनकी बीवी लक्ष्मी ने घर के एक ताबदान में रखी और कुफल डाल दिया। रकम रखने के बाद वो अपनी बीवी को एक तकरीब में लेकर वहां छोड़ा। वापसी पर रकम गायब थी। शक की बुनियाद पर घर के ड्राइवर रवि कुमार जो गायब था की पुलिस ने इसके आबाई मुकाम निजामाबाद टाउन पहुंचकर तलाशी ली। पुलिस ने इसके कब्जे से मसरूका रकम बरामद कर ली और इसे गिरफ्तार कर लिया। इस ड्राइवर सारिक ने बताया कि वो इस रकमी मामलत से वाकिफ था और रकम घर में कहाँ रखी गई ये बात इसके इल्म में थी। घर पर किसी के ना होने पर इसने खिड़की से अंदर दाखिल होकर बेडरूम में एक कपड़े में रखी गई ताबदान की कुंजी हासिल की और रकम का सरखा कर लिया। इस सारिक ने पहले ये रकम इसी घर की छत पर छुपाए रखी। बाद में वो रकम के साथ अपने आबाई मुकाम निजामाबाद पहुंचा। ताहम इस दौरान पुलिस ने इसे दबोच लिया। इंस्पेक्टर पुलिस बाला राजू और दीगर पुलिस ओहदेदार मीडिया कॉन्फ्रेंस के मौके पर मौजूद थे। बंजारा हिल्स के नाले में एक कमसिन लड़की गरकाब हो गई। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर के रहने वाली लड़की मधुप्रिया जो हैदराबाद में महात्मा गांधी नगर में मुकीम थी, हफ्ते की शाम के औकात में वो घर के सामने खेलते खेलते अचानक गायब हो गई। इसके वालिदैन ने घर के करीब के इलाके और रिश्तेदारों में इसकी तलाशी की, लेकिन उन्हें नाकामी हुई। इन्होंने इस सिलसिले में बंजारा हिल्स पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस को शेखपेट के नाले में एक लड़की की लाश दस्तयाब हुई, जिसकी लड़की के वालिदैन ने मधुप्रिया की हैसियत से शिनाख्त कर ली। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। रैन बाजार पुलिस हदूद में हफ्ते की रात साउथ जोन पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। डीएसपी अंबर किशोर झा की क़यादत में 120 पुलिस मुलाजमीन के साथ तलाशी मुहिम अंजाम दी गई, जिसमें 9 रोडी शीटर्स, 4 मुश्तबा रोडी शीटर्स को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा दस्तावेजात ना होने की वजह से 56 टू व्हीलर्स और एक ऑटो को भी जब्त कर लिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पर्चे नामजदगी दाखिल करने की पीर को आखिरी तारीख, अब तक 1497 पर्चे दाखिल। सरकारी तौर पर किसी भी सियासी जमात ने मंशूर का ऐलान नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के नाराज कायदीन को मनाने के लिए मरकजी कमेटी की हैदराबाद आमद।
6 हलकों के उम्मीदवारों के नामों पर तजस्सुस बरकरार। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के इंतखाबी दौरे जोरों शोर से जारी, अवाम का वालिहाना इस्तकबाल, कामयाब बनाने का अज़्म। और मकान से 75 लाख रुपए सरक़े का मुअम्मा हल, मालिक मकान का ड्राइवर हुआ गिरफ्तार, मसरूक़ा रकम बरामद। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।